गुड मॉर्निंग क्लास। मैं कुलदीप सक्सेना आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी 300 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरुआत करेंगे फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे। सीरीज का 45वां प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो हमारे शरीर में अस्थियां होती हैं उनका अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए है ऑरोलॉजी, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रियोलॉजी, ऑप्शन सी है सेरेमोलॉजी, ऑप्शन डी है जियोलॉजी। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो राइट जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रियोलॉजी। इसका राइट जवाब जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रियोलॉजी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? एक वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, यानी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 206। चलेंगे, हमारा अगला टॉपिक होगा आज का स्वास्थ्य एवं पोषण। इससे पहले हम आपके सामने 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और आज का हमारा अगला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4 है स्वास्थ्य एवं पोषण। इसका 47वां प्रश्न, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? जो दांतों में क्षय रोग हो जाता है उसको रोकने के लिए अधिकांशतः टूथपेस्ट में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी है आयोडाइड और ऑप्शन नंबर डी है क्लोराइड। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा फ्लोराइड। अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न, खसरा रोग का कारक क्या है? जो खसरा रोग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी विषाणु, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी कृमि। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, विषाणु के कारण खसरा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न, बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें, यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में आपके पास जो दिया गया है वो बिडाल टेस्ट दिया गया है, डिक टेस्ट दिया है, टॉर्निकेट टेस्ट दिया गया, आरए फैक्टर दिया गया, एलिजा टेस्ट दिया गया। दूसरी तरफ गठियावाई है, डेंगू बुखार है, टाइफाइड, एड्स एंड स्कोरेलेट फीवर। तो देखते हैं क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले बिडाल टेस्ट में किसका प्रयोग किया जाता है ये देखने वाले हैं। तो बिडाल टेस्ट में जो है बिडाल टेस्ट टाइफाइड नामक बीमारी का टेस्ट किया जाता है। इसका जो ए नंबर होगा वो ए नंबर जो मिलान खाएगा वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 से, यानी 3। बिडाल टेस्ट से टाइफाइड की जांच की जाती है। और डिक टेस्ट जो है इस कोरेलेट फीवर के लिए काम में लिया जाता है। तो इसका बी जो है वो 5वें के साथ मैच खाएगा। टॉर्निकेट टेस्ट जो है वो आपका डेंगू बुखार, टॉर्निकेट टेस्ट जो है वो डेंगू बुखार में टेस्ट किया जाता है। और आरए फैक्टर है वो गठियावाई की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। और एलिजा टेस्ट तो आप सभी जानते होंगे, एलिजा टेस्ट में एड्स की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस हिसाब से हमारा जो पहले का तीसरा है, ऑप्शन नंबर ए और डी में हमें पहले का तीसरा दिख रहा है, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत होंगे आपके। तो पहले और लास्ट में से कोई एक आंसर होगा। डिक टेस्ट जो है वो हमारा डिक टेस्ट जो था 5 में थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न सीरीज का,
ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन नंबर ए अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन बी नंबर बी प्लेटलेट की संख्या में, ऑप्शन नंबर सी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन नंबर डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ल्यूकीमिया प्रकार जो एक प्रकार का कैंसर है जब हमारी रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, WBC की संख्या बढ़ जाती है, तब जाके ल्यूकीमिया प्रकार का जो कैंसर होता है वो हो जाता है। अगला प्रश्न है 51वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? आयोडीन 131, सोडियम 34, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है रक्त कैंसर के उपचार में। अगला प्रश्न है 52वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो इसका राइट जवाब आपके सामने भी दिया गया है। तो जल जनित रोग जो है वो हमारा हैजा है। 53वां प्रश्न है सलीपद के रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी जो सलीपद है उसका वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एस्कॉरिक्स लंबिक्राइटिज, ऑप्शन नंबर बी क्यूलेक्स पिपियंस, बैक्यूरिया वेन क्राफ्टाई और फैसिओला हेपेटिका। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, बेरिचिया वेनाक्रेप्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो मिनी माता रोग है वो किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लेड, टिन, तांबा और पारद। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर होगा आपका डी, पारद। अगला प्रश्न है मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो मलेरिया परजीवी की जो निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जो संक्रामक होती है वो इसका राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पोरोजाइट। तो अगला प्रश्न है 56वां प्रश्न, कालाजार का संचार किससे होता है? जो कालाजार होता है उसका संचार किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए काली मक्खी, ऑप्शन नंबर बी सिकता मक्खी, सेस्टिस और चिचड़ी। तो इसका राइट जवाब होगा सिकता मक्खी। 57वां प्रश्न है मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट। इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा बी, कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण जो है गुर्दे में पथरी जो है बन जाती है। अगला प्रश्न है 58वां प्रश्न, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? जीका वायरस जो होता है उसका वाहक कौन सा मच्छर है? क्यूलेक्स, एडिस, एनोफिलिस, क्यूलिसीटा। तो इसका राइट जवाब होगा एडिस जो मच्छर होता है वो जीका वायरस का वाहक होता है। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश में एक विषाणु रोग प्रकोप है, ऑप्शन नंबर सी ISIA द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर है, और ऑप्शन नंबर डी कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न अधरक्त स्राव है। जो अधरक्त स्राव है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक जीवाणु घटित रोग, एक विषाणु घटित रोग, एक प्रदूषण घटित रोग, एक आनुवांशिक विकार। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, एक आनुवंशिक विकार होता है, आनुवंशिक विकार होता है। तो आज के ये हमारे लगभग 60 प्रश्न तक हमने कंप्लीट किया है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हम आपके सामने प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ।
गुड मॉर्निंग क्लास। मैं कुलदीप सक। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मनुष्य के शरीर में विटामिन ए जो है कहाँ पर भंडारित होता है? ऑप्शन नंबर ए है यकृत में, ऑप्शन नंबर बी है त्वचा में, ऑप्शन नंबर सी है फुफ्फुस में और ऑप्शन नंबर डी है वक्र में। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए यकृत में। ऑप्शन नंबर ए यकृत में विटामिन ए जो है वो भंडारित होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न कहता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए रिकेट, ऑप्शन नंबर बी बेरी, ऑप्शन नंबर सी रतौंधी और ऑप्शन नंबर डी पेलाग्रा। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। जबकि विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी से बेरी नामक रोग हो जाता है। और अगर रिकेट की बात करें तो ये विटामिन डी की कमी से रिकेट नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है 63वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है? यानी विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है सेब, ऑप्शन बी है पपीता, ऑप्शन नंबर सी है अमरूद, ऑप्शन नंबर डी है आम। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी आम में विटामिन ए जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न 64वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से एक तरफ आपका विटामिन्स का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ रोग दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए है थायमिन। थायमिन जो होता है वो बेरी रोग से संबंधित होता है, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न अगला है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका विटामिन जो इसका रासायनिक नाम विटामिन सी का ये रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है विटामिन ए। विटामिन ए जो है बढ़ाता नहीं होता। विटामिन ए जो होता है वो आपका रतौंधी से संबंधित होता है और जबकि विटामिन के जो है वो रक्त जमाने में काम करता है। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है आज का 65वां प्रश्न विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा से सही सुमेलित हैं? यानी इनमें से कौन सही मैच हैं, सही सुमेलित हैं? तो विटामिन ए रिकेट्स, विटामिन बी1 बेरी और विटामिन सी स्कर्वी। विटामिन ए जो होता है वो रिकेट्स नहीं होता। विटामिन ए जो है रतौंधी से संबंधित है जबकि ये सही सुमेलित नहीं है। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर और तीसरा है विटामिन सी स्कर्वी से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका राइट जवाब होना चाहिए 2 और 3। इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन होगा 2 और 3। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है 66 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? निम्नलिखित विटामिनों में से कुछ विटामिन के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन रक्त के स्कंदन में कार्य करता है, रक्त के जमने में कार्य करता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन के। तो इसका राइट जवाब जो होगा विटामिन के होगा। जबकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी और विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग। क्या होता है? सूखा, जिसे रिकेट्स कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है 67वां प्रश्न है आज का विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई जो है वो निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल और राई का तेल। तो इसका राइट जवाब जो होगा विटामिन ई जो है सबसे अधिक अंकुरित गेहूं में पाया जाता है। तो इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है 68 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है, यानी किन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो ए ऑप्शन है विटामिन के, बी ऑप्शन है विटामिन B12, सी ऑप्शन है विटामिन B6 और डी ऑप्शन है विटामिन B2। तो इसमें जो सबसे अधिक कोबाल्ट पाया जाता है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? B12 में पाया जाता है। अगला प्रश्न है शुष्काचिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन सी। इसका राइट जवाब जो होगा वो विटामिन ए होगा। क्या होगा? राइट जवाब विटामिन ए होगा। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम है, किस का रासायनिक नाम है? हल्दी कैल्शियम का, विटामिन डी का, विटामिन बी का और विटामिन सी का। तो इसका राइट जवाब जो होगा विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम जानते ही हैं, थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। इसका राइट जवाब तो आपको पता चल ही गया है। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है और विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता। यानी कहना चाह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो आपको एक बता दें, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई निम्न विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। शरीर में कौन भंडारित नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, शरीर में भंडारित, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी जो है वो भंडारित नहीं होता। क्यों? क्योंकि विटामिन डी जो हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, इसलिए विटामिन डी जो है वो शरीर में भंडारित नहीं होता। अगला प्रश्न है 72वां प्रश्न, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ई। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन काम करता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन, इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो विटामिन ए होगा। क्या होगा? विटामिन ए। अगला प्रश्न है 74वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न होगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपको विटामिन के नाम दिए गए हैं कुछ, और इधर कुछ बीमारियां दी गई हैं। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से आपको पहले ही बता चुका हूँ, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। तो पहले का चौथा सही होगा। फॉलिक अम्ल जो होता है, फॉलिक अम्ल जो होगा वो आपका रक्त तल्पता से संबंधित होता है, रक्त तल्पता। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है और विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। तो आपका राइट जवाब कौन सा होगा? ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का पहला और बी का दूसरा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट जवाब होगा इस क्वेश्चन का।